बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने पार्ट्स है, जब हम उसको मेंटेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। Homeostasis, the maintenance or stable internal environment of the body is called homeostasis। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो जितने भी पार्ट्स होते हैं या हमारा बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको जब हम मेंटेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। प्रोटेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल ऑर्गन पार्टिसिपेट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है ये सब के सब, जिस तरह के किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, तो जितने भी पार्ट्स है ये सब पार्ट्स हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी को होम्योस्टेसिस प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया होम्योस्टेसिस। अब उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस of change which in organism or species become better suited to its environment। मतलब क्या है? एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी स्पीशीज हो, वो अपने आप को चेंज कर रहा है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। वहां पे ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो इंसान वहां पे रह के अपने आप को उसके साथ चेंज कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। वहां पे गर्मी है तो इंसान उस गर्मी के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। एडजस्ट और चेंज, मतलब उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या हम उसके साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है एडेप्टेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। अब उसके बाद हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उस सब को हम क्या कर लेते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, लंग्स है, उनका जो फंक्शन है, लाजमी बात है, हमारा जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सबका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब वो एडेप्टेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जितने भी पार्ट्स सब के सब अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। अब कुछ मैकेनिज्म है, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसके जरिए हम होम्योस्टेसिस कर सकते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। वो तीन ही हमारे पास। एक को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरे को हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन और तीसरे को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब देखो ऑस्मोरेगुलेशन किसको बोलते हैं? ऑस्मो मीन वाटर, रेगुलेशन मीन मेंटेन करना। ऑस्मोरेगुलेशन में हम क्या करेंगे? अपने हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर की मकदार होती है और साल्ट की मकदार होती है, जब हम उसको मेंटेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, टू मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस। जो सेकंड प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, मेंटेन करना। द टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है हमने उसको भी मेंटेन करना है। कुछ टाइम ऐसे आता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, हमने उसको मेंटेन करना है। कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसको हम फीवर बोलते हैं, तो मतलब उसको भी हमने क्या करना है? मेंटेन करना है। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है जब हम उसको मेंटेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। और जो तीसरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं बॉडी से रिमूवल, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत नहीं होती, जब हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को, इंटरनल बॉडी को या इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए हम अपने हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये तो था मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। अब उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सिस्टम टू होम्योस्टेसिस। अब हमारे बॉडी के अंदर 11 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, ऐसे सिस्टम, और इन सब सिस्टम का फंक्शन भी यही है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेन करता है। अब इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब जो ब्लड को कैरी करते हैं, जिस तरह के आर्टरी हो गए, वेन हो गए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कैपिलरीज, तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब इसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड
इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके बाद ऑक्सीजन एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जब हम उसको खाते हैं तो उसको ब्लड के, जब ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते हैं तो ये किसके जरिए होते हैं, ये ब्लड के जरिए होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, हम जो भी खुराक खाते हैं वो जब हम उसको खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है और उसके बाद वो ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये बॉडी से बाहर किस तरह निकालते हैं, ब्लड के जरिए आता है और फिर हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन को एंटर करते हैं तो फिर ये लंग्स में जाता है और आपको पता है फिर ये लंग्स ब्लड के जरिए ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर ये इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, किसके जरिए, ब्लड के जरिए। और इसके बाद ये क्या होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम आप लोग आगे पढ़ लेंगे। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उनका काम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन की सिक्रेशन करते हैं। तो ये हार्मोन्स किस तरह, जब हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये भी हमारे बॉडी पार्ट्स को मेंटेन करते हैं। तो ये हार्मोन किसके जरिए सीक्रेट होते हैं, ये हार्मोन्स भी ब्लड के जरिए सीक्रेट होते हैं। ब्लड के जरिए जब बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। दूसरा सिस्टम कौन सा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम एयर को इंटर करते हैं और एयर को आउट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस सिस्टम का हम क्या बोलेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम। और वो कौन से पार्ट है, लंग्स उसके अंदर आते हैं और उसके अंदर एयरवे आते हैं। एयरवे के अंदर लंग्स आता है, ट्रेक आता है, ब्रोंकाई आता है, लेरिंक्स आता है। तो वो आगे आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है गेट ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को गेट इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है हमारे बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ हो। तो ये किसका काम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो मेंटेन पीएच ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनकी जो पीएच होती है वो भी कौन मेंटेन करता है, वो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जो भी एसिडिक, जो भी बेसिस होता है, पीच जो होती है, उसको भी रिस्पिरेटरी सिस्टम ही मेंटेन करता है। उसके बाद जो थर्ड सिस्टम है उसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का एक ही फंक्शन है कि जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी मतलब यूरिन से निकला है, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको सिक्रीट करते हैं। और जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है और यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो भी यूरिनरी सिस्टम ही करता है। और इसके अंदर कौन सा पार्ट है, किडनी। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या आता है, रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट, एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्रॉम प्लाज्मा या ब्लड। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये एक्सेस वाटर, हमारे बॉडी के अंदर अगर वाटर ज्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए तो उसको भी रिमूव करता है। साल्ट को भी हमारे बॉडी के अंदर अगर साल्ट की मिकदार ज्यादा हो जाए तो उसको भी रिमूव करता है। जो एसिड ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक होते हैं तो उनको भी रिमूव करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं होती तो वो भी बॉडी से उसको रिमूव करता है। किधर से, बॉडी से रिमूव करते हैं। तो मतलब इस सब के सब जो वाटर होता है, साल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ब्लड में होते हैं और फिर ब्लड से फिर क्या ले जाते हैं, ब्लड से ये इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसका अगला फंक्शन क्या है, एलिमिनेट यूरिन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बॉडी के अंदर यूरिन बनता है जो कि किडनी बनाती है, उसको भी हमारे बॉडी से रिमूव करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है। अगला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है और जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उसको स्मॉल फूड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है। और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, माउथ आता है, एसोफेगस आता है, माउथ जो आप लोग जो खुराक खाते हो, एसोफेगस आता है जो एक ट्यूब लाइक शेप होता है जो कि खुराक फिर स्टमक तक जाता है। फिर स्टमक आता है जो कि स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन होती है, HCl वगैरह सीक्रेट होता है, पेप्सिन वगैरह। और फिर इंटेस्टाइन में जाता है जो कि इंटेस्टाइन में वहां पे उसकी क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो भी हम फूड खाते हैं तो उसकी स्मॉल पार्टिकल बनाना, वो किसका फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ट्रांसफर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट। हम बाहर से कोई भी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं
तो उसको ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब जो भी हम खुराक खाते हैं, जो भी हम वाटर, हम पानी पीते हैं, या जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, तो ये भी कौन करता है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही फंक्शन है, क्योंकि हम माउथ आती है उसमें, और माउथ के जरिए ही हम वाटर पानी पीते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। तीसरा इसका क्या फंक्शन है, इट रिमूव अनडाइजेस्टिव फूड इन फीसिस। उसके बाद ऐसे फूड जो हमें उनकी जरूरत नहीं होती, अनडाइजेस्टिव, जो कि डाइजेशन उसकी नहीं होती, तो ऐसे फूड भी फीसिस के जरिए रिमूव होते हैं। फीसिस मतलब जो भी स्टूल होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम बॉडी से रिमूव करते हैं, तो उसके जरिए जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। जो अगला फंक्शन है वो आल्सो एब्जॉर्ब फूड, और उसके बाद जो भी फूड होता है उसकी डाइजेशन हो गई, और उसके बाद जो फूड होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।